दिल्ली में क्या इस बार बारिश से पहले सरकार की तैयारी काम आएगी या फिर हर साल की तरह सड़कें और कॉलोनियां पानी में डूबेंगी? राजधानी में बाढ़ और जलभराव को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है और कई इलाकों में सड़कें टूटने, स्ट्रीट लाइट बंद होने और कूड़े के ढेर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। क्या इस बार जल भराव से बचेगी दिल्ली? तो बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया है। जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और लापरवाही पर जवाबदेही तय की गई है। सरकार का दावा है कि 77 नालों से 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गाद निकाली जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल वही है जो हर साल उठता है, क्या दावे जमीन पर भी दिखाई देंगे? हाल ही में बारिश के बाद उत्तम नगर के कई हिस्सों में सड़कें धंस गई हैं। एम ब्लॉक में 2 सप्ताह पहले सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। गोविंदपुरी की गली नंबर 8 में भी मलबा 10 दिन बाद तक भी नहीं हटाया गया है। दूसरी तरफ कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद होने से डार्क स्पॉट बन गई हैं, जिससे लोगों में दुर्घटना और अपराध का डर बढ़ रहा है। मॉनसून से पहले एमसीडी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों तक कचरा उठाने नहीं पहुंचा जाता। इसी बीच भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर राजधानी के 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान चलाया। मॉडल टाउन और चांदनी चौक में भी विशेष अभियान आयोजित किए गए। अगली खबर दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ी है, जिस पर देश भर की नजर बनी हुई है। संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी, बड़े खुलासों की उम्मीद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उनके नेटवर्क और संभावित संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों को आने वाले दिनों में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। राजधानी की निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। दिल्ली पुलिस विभिन्न एजेंसियों और निजी सीसीटीवी कैमरों को केंद्रीय कंट्रोल रूम से जोड़ने की तैयारी कर रही है। उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। पोक्सो कानून के पालन में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी और स्कूलों के आसपास पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में नीट की तैयारी कर रही छात्रा रेणु ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है और मामले की जांच भी की जा रही है। ये घटना एक बार फिर छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर चिंता बढ़ा रही है। सत्य निकेतन स्थित एक रेस्टोरेंट में देर रात आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 तक सीधी कनेक्टिविटी मिलने से आईजीआई एयरपोर्ट के T1 और T3 के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। यात्रियों को अब बार-बार मेट्रो बदलने या बस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जहां झुग्गी वहां मकान नीति 2026 के तहत अगले 45 दिनों में 5 झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू होगी। नई कॉलोनियों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी देने का दावा किया गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि ट्रेन लाइसेंस और संपत्ति कर को जोड़ने के बाद एमसीडी पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। इससे लाखों व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण प्रभावित होने और जुर्माने का खतरा पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाने की मांग की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी दलों को तोड़कर संसद में 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दावा किया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में उत्तर पश्चिम दिल्ली में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से आगे पहुंची है। और आखिर में राहत की खबर। दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार दिल्ली बारिश और जलभराव की पुरानी परेशानी से बच पाएगी या फिर दावे और हकीकत के बीच का फर्क एक बार फिर सामने आएगा?
ऐसी ही दिल्ली की जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।